तो आपको जिस प्रकार से पता ही होगा हमारे ये मॉड्यूल चल रहा है वो हमारा असेंबली का है। किसका? असेंबली का। और आपका आईटीआई का ट्रेड है आपका फिटर। कौन सा? आईटीआई का ट्रेड है आपका फिटर और मॉड्यूल है आपका असेंबली। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। बस कोशिश करना आपको ये है कि सारे क्वेश्चंस को आपको इंग्लिश में समझने का, सीखने का। क्योंकि आपको सबसे फर्स्ट में ये इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ होता है, निर्देश में दिया होता है कि सारे क्वेश्चंस का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो आपको इंग्लिश में ही समझना है और उसी में आपको उत्तर देना है। तभी जा करके उसका आपका आंसर सही होगा। हिंदी में करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, हिंदी का जो अर्थ है वो और इंग्लिश का जो अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो कोशिश करना है आपको सारी चीज़ों को आपको इंग्लिश में ही कवर करने का, ताकि किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ क्या होगा, कभी कभी 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी, चूँकि इंग्लिश उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, तो बिल्कुल अपना ध्यान रखना है ताकि मार्क्स बिल्कुल भी कम ना आ पाए। तो ये आपको खुद से ध्यान रखना होगा, तभी जा कर के अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। वो सारे क्वेश्चंस आपके निमी के क्वेश्चन हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछे जाएंगे, एकदम कॉपी पेस्ट। और डायग्राम भी एकदम एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट होगा आपका यहीं से। आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो पाए आपके एग्ज़ाम्स में। तो आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। अभी तक हमने 60 क्वेश्चंस को फर्स्ट इसके जो पहले जो मॉड्यूल था उसमें हमने कंप्लीट किए हुए थे, जिसको हमने पार्ट 1 का नाम दिया था। तो उस पर हमने 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ है, मतलब उनको हमने देखा है पहले। तो आप उनको आसानी से जा करके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। विच वन फॉर्म्स द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल वाइल चेकिंग विथ साइन बार। साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्राइंगल का कर्ण बनाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, साइन बार लेंथ। साइन बार की लंबाई इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, डेवलपिंग इनएक्यूरेसीज, अशुद्धि का विकास होना। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज कॉज्ड इफ द लैब इज हार्डर देन द वर्क पीस। यदि वर्क पीस की तुलना में लैब कठोर है तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्क पीस विल कट द लैब। वर्क पीस लैब को काट देगा। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक स्मॉल डायमीटर लैब्स। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैब बनाने में किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर और ब्रास, तांबा या पित्तल। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रीफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन होनिंग ऑपरेशन। ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। टू कीप क्लोज टॉलरेंस, कम टॉलरेंस रखने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डनिंग, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता बढ़ाना। इसका करेक्ट ऑप्शन था। मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब। उसमें उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, एनीलिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फिल्म हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फिल्म हार्डनिंग का नुकसान क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीसेस, छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका करेक्ट। What is the name of method in metallic coating done by rolling or drawing the layers of metal on the base metal। बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, क्लैडिंग। विच टाइप ऑफ की यूज्ड इफ द हब ऑफ पुली हैज टू एक्चुअली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस। यदि हब या पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फीदर की या फेदर की। इसका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। वर्डिंग फाइल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। क्वेश्चन, विच नट प्रोटेक्ट्स द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेजेस। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियाँ को नुकसान होने से बचाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केप नट। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड 1। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन। विच ग्रेड स्टील। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विथ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स। महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लैपिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। इसका करेक्ट।
अगला क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेंट 0% कार्बन, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फेराइट, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। विच टाइप ऑफ की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यूनि डायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है टेंजेंशियल की, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज, रिंग गेज का उपयोग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चेक शाफ्ट डायमीटर, बाहरी व्यास की जांच करना, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड, आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी थ्रेड रिंग गेज, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, गेज का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टेपर रिंग गेज, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द प्रोसीड्योर टू सेलेक्ट द स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन, किसी विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट रिंगिंग विद स्मॉल साइज स्लिप गेज, छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन। प्रोसेस इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मैटिंग कंपोनेंट्स, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लैपिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन। विच एब्रेसिव इज यूज फॉर लैपिंग हार्डन्ड स्टील एंड कास्ट आयरन, नरम स्टील और अलोह धातुओं के लेपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड। विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट साइमल्टेनियसली, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होनिंग, इसका करेक्ट। वाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग, रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है होल्ड लैपिंग कंपाउंड, लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस कर्वेचर टू मैच शाफ्ट सरफेस, शाफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होलो सैडल की, इसका करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ की, इस की का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है पैरेलल शंख की, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेल्सियस, 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है कौन सा ऑप्शन नंबर सी टर्निंग टूल। वाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्टील, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। इसका विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीजेस द वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, कौन से उष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हार्डनिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनेलिंग, एनेलिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टू सॉफ्टन द स्टील, स्टील को नरम करने के लिए, इसका करेक्ट ऑप्शन था। वाई स्क्वायर हेड स्क्रूज आर प्रोवाइडेड विद कॉलर, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेपर प्लग गेजेस, टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी चेक टेपर्ड होल विद परफेक्ट फिट, परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद की जांच करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द एडजस्टेबल रिंग लैप, एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी परमिट फीडिंग ऑफ लैप कंपाउंड, लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। विच एब्रेसिव हैज़ एक्सलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव, कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बोरॉन कार्बाइड, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज लैपिंग, लैपिंग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी प्रिसाइजन फिनिशिंग ऑपरेशन, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द नेम ऑफ लैप टूल, इस लैप टूल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्प्लिट बुश लैप, स्प्लिट बुश लैप, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स, पिच गुना स्टार्ट्स की संख्या, इसका करेक्ट। व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू, इस स्क्रू का प्रकार क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ग्रब स्क्रू, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। द नेम ऑफ द नट, इस नट का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केसल नट, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट, इस नट का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है हेक्सागन वेल्ड नट, हेक्सागन वेल्ड नट, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, इस रिंच का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हुक स्पेनर, हुक स्पेनर इज
हुक रिंच इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू, स्क्रू का प्रकार क्या है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द फाइल दैट इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड पैरेलल इन विड्थ विद वन शेप एज, वो फाइल क्या है जो एक शेप एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी पिलर फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर विच फाइल हैज डबल कट ऑन फेसेस एंड सिंगल कट एट एजेस, किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। वर्डिंग फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। स्विस पैटर्न फाइल इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी थ्रेड रिंग गेज इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी स्नैप गेज इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिल गेज, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चेक द डायमीटर ऑफ ड्रिल, ड्रिल के व्यास की जांच करना इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए लेंथ, या इसको लंबाई भी बोलते हैं हम हिंदी में। व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। हाइट ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज की ऊंचाई इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। सेंटर गेज इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्क्रू पीच गेज इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज, इस गेज का प्रकार क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज, अनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन। क्वेश्चन व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज, इस गेज का प्रकार क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए डबल एंडेड प्लग गेज, डबल एंडेड प्लग गेज इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द गेज, यह गेज क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी टेपर प्लग गेज इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी।